सूडो कोड में हम लोगों ने जनरल फ्लो भी पढ़ लिया, उसमें सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हमने पढ़ ली, ठीक है, और उनके प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब जो सा है एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वो रहती है रेपिटेशन की। कौन सी वाली? रेपिटेशन लूप्स की, जो फ्लो चार्ट के साथ मैच कर रही है। जब रेपिटेशन समझ आ जाएगी ना हमें, उसके बाद हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, फ्लो चार्ट वाले कॉन्सेप्ट खत्म, अब फिर न्यू अ लिटिल हायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं जब उसका आगाज करूंगा, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। रेपिटेशंस भी बोल सकते हैं, लूप्स भी बोल सकते हैं, या यू विल फाइंड आइट्रेशन और रेपिटेशन बहुत सारी किताबों में लिखा होता है। नॉर्मली आप लूप्स पढ़ते हैं, हम अपनी स्लैंग जुबान में, जैसे आइडेंटिफायर का स्लैंग वर्ड है वेरिएबल, आइट्रेशन का स्लैंग वर्ड है लूप, समझना आसान है, ठीक है। अच्छा, लूप क्या है? इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट few steps multiple times, then you apply the concept of iteration or loops, ठीक है। तो मालूम है, when we want to repeat a certain number of steps, when we want to repeat a certain number of, आप बेशक बैठ जाओ, जब तक मैं यहां पर हूं आप बैठ जाओ। When we want to repeat a certain number of steps या statements, to repeat a certain number of steps, repeat certain number of steps या statements multiple times, repeat a certain number of statements या steps multiple times, then we apply loops, then we apply loops या then we use loops। loops जो से है ना बच्चों, दो तरह के हैं। loops है हमारे पास दो तरह के। पहला है जनरल पर्पस लूप, ठीक है। जनरल पर्पस लूप या जनरल पर्पस लूप को काउंट बेस्ड लूप भी कहा जाता है, काउंट बेस्ड लूप भी कहा जाता है। जैसे नहीं, कोई लूप आपने 10 दफा चलाना है, 5 दफा चलाना है, नंबर ऑफ टाइम्स पता हो कि कितनी दफा चलाना है, उसको जनरल पर्पस लूप बोलेंगे, काउंट बेस्ड लूप। एक होता है कंडीशन बेस्ड लूप, यानी कि जिस तरह से वो नेगेटिव नंबर वाली बात थी, एंटर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, और वो तब तक बार बार री इनपुट कराता रहेगा जब तक वो पॉजिटिव ना एंटर कर दे। अब ये काउंट बेस्ड लूप नहीं है, ये काउंट नहीं लगा हुआ इस पे, ये कंडीशन लगी हुई है, जब तक एक कंडीशन गलत है वापस लाओ, बेशक इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स उसको वापस लाना पड़े, प्रोग्राम विल नॉट लेट इट गो टू द नेक्स्ट स्टेप, it will just keep on repeating the previous steps because the condition is not matched। So एक है जनरल पर्पस जिसमें जस्ट काउंट पता होता है हमें कि the number of times you have to execute certain steps are known। ये कहां पे लगेगा? when the number of times few statements which are to be executed are known, when number of times few statements which are to be executed are known। number of times, ठीक है, number of times का मतलब क्या होता है? काउंट, लूप की आइटरेशंस आपको क्या है पता हो, ठीक है, तो वो जनरल पर्पस लूप में आएगा। किस लूप में आएगा? जनरल पर्पस लूप में आएगा। दूसरी कौन सी वाली होती है? अब आप खुद ही बताएंगे मुझे, कौन सी बेस्ड? कंडीशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड लूप। इसमें क्या होता है?
we know the count, we do not know the count, ठीक है, the number of times we have to repeat the loop, ठीक है, when we do not know the number of repetitions, when we do not know the number of repetitions, ठीक है, इसका लिख लें, this is executed when set number of repetitions is required or are required, when set number of repetitions are required, set number of repetitions are required, किसका लिखें, जनरल पर्पस के लिखें, ठीक है, when set number of repetitions are required, इसका क्या लिखेंगे आप, when set number of repetitions are required, when set number of repetitions are required, ठीक है, इसमें सेट नंबर ऑफ रिपीटिशंस नहीं है, समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स है ना जनरल पर्पस की, इसकी एग्जांपल्स मैं कहां पे लिखूं, नीचे लिख लेता हूं, एक ही एग्जांपल है जो जनरल पर्पस लूप को कवर करता है, इट इज नोन एज फॉर लूप, नाम है लूप का क्या, फॉर लूप, इसमें जस्ट एक लूप है, उसको बोलते हैं फॉर लूप, ओनली वन लूप इज नोन एज अ जनरल पर्पस लूप विच इज फॉर लूप। जो काउंट बेस्ड लूप है दो लूप्स हैं, ठीक है, इसमें भी दो लूप्स हैं, एक को कहा जाता है व्हाइल लूप और दूसरे का नाम है रिपीट लूप, एक है व्हाइल लूप और एक है रिपीट लूप्स, एक है व्हाइल लूप और एक है रिपीट लूप, ठीक है जी। Well, we shouldn't discuss about while and repeat for now because they need a little more explanation. For आसान है, for को मैं उस कहानी डाल के खत्म करते हैं, ठीक है। For is not a condition based loop, for is a general loop. The easiest structure है for का, सबसे आसान स्ट्रक्चर है। जनरल पर्पस लूप में सबसे पहला कौन सा है, फॉर लूप, ठीक है, सबसे पहला है कौन से वाला, फॉर लूप, ठीक है। इसका कोई प्रोग्राम चलाएं, 10 तक चलाएं, 10 तक चला लें, सिंटैक्स। अब जब प्रोग्राम लिखते हैं ना क्या करेंगे, फॉर, ठीक है, क्या लिखेंगे, चले एवरेज निकालते हैं, 10 नंबरों की क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। अच्छा, डिक्लेरेशंस भी नहीं करा रहा हूं मैं, डिक्लेरेशंस भी नहीं करा रहा हूं, यहां पर लिखेंगे फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 10, अंदर लिखेंगे आप, इंडेंटेशन दे रहा हूं देख लें, इनपुट नंबर, समझ आ रही है कि नहीं, बताता हूं सारी बातें, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, और सम को इनिशियल वैल्यू दे दी किसकी, 0 की, और यहां पे क्या कर दूंगा मैं, नेक्स्ट काउंट लिख दूंगा, और एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 10, आउटपुट एवरेज, आउटपुट एवरेज। अब मैं कुछ बातें लेबल करना चाहता हूं, ये पार्ट ऑफ सिंटैक्स है, द ब्लू अंडरलाइन थिंग्स आर पार्ट ऑफ सिंटैक्स, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ सिंटैक्स। This is the starting value, 1 is the starting value of the loop counter, 10 is the ending value of the loop counter. You do not need to initialize any loop counter, as you were doing in flowchart count equal to 0. You were incrementing every time, count equal to count plus 1, no need.
loop will do it by itself. The structure is such that it's the easiest structure. Count based loop, the easiest structure is in pseudocode. Increment भी खुद करता है, initialize भी खुद करता है, सब चीजें, even आपको कोई कंडीशन भी नहीं लगानी पड़ती. You just write this is the starting index of loop and 10 is this is the final value of loop. Final value या index of loop counter. Final value of loop counter. ठीक है ये बात कि नहीं? यहां पे ये लिखना इसलिए जरूरी है ताकि पता चल जाए कि ये लूप जोन सा है यहां पे खत्म हो रहा है. नेक्स्ट काउंट इसलिए लिखा गया कि ये वो वाला वेरिएबल जो काउंट है ना उसका लूप यहां पे खत्म हो रहा है, बिकॉज समटाइम ना लूप के अंदर एक और लूप भी आएगा. तो जब आप नेक्स्ट और नेक्स्ट लिखेंगे ना कौन सा वाला नेक्स्ट, तो पता चल जाए कि एक काउंट वाला है और दूसरा जो सा लूप था किसी और का लूप था. ठीक है, तो खैर काउंट साथ पार्ट ऑफ द सिंटैक्स है ये. और ये जो काउंट है ये कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल होता है यहाँ पे, लूपिंग वेरिएबल या काउंटिंग वेरिएबल. ठीक है, इट इज अ काउंटिंग या लूपिंग वेरिएबल. काउंटिंग या लूपिंग वेरिएबल है ये. समझ आ रही बात ये कि नहीं? ये क्या है, ये जो दो स्टेप्स लिखे हुए, these two steps will be executed 1 से लेके 10 लूप नंबर ऑफ 10 नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, these steps will be executed 10 times. These steps will be executed कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स. कितनी दफा, 10 दफा एग्जीक्यूट होंगे. बात समझ आ रही है कि नहीं? बच्चा पार्ट ऑफ सिंटैक्स है, पार्ट ऑफ सिंटैक्स है, यानी कि ये एंडिंग लाइन ऑफ द लूप है. अब ये समझ लें, ये एंडिंग लाइन ऑफ द लूप है. ये दिस इज एंडिंग लाइन ऑफ, अब समझ आ गई लूप. यानी कि प्रोग्राम फ्लो में पता क्या होगा, जरा लुक एट माय हैंड्स एंड माय बॉडी जेस्चर्स. सम की वैल्यू इनिशियलाइज क्या है, इसका लूप से कोई लेना देना नहीं था, बिकॉज इट इज समथिंग नॉट कंसीडर्ड इन लूप. इट इज जस्ट अकाउंटिंग टोटलिंग वेरिएबल. टोटलिंग वेरिएबल समझ रहे हैं ना, जिसमें टोटलिंग होगी नंबर्स की. ये 0 से इनिशियलाइज कर दिया, यहां से लूप स्टार्ट हुआ, बिल्कुल उसी फ्लो में नीचे जहां पे सम लिखा हुआ है ना उसी के नीचे. नोट कर रहे हैं कि नहीं, जनरल फ्लो उसी तरह से चल रहा है, अपनी लाइन को फॉलो कर रहा है. जनरल फ्लो अपनी लाइन को फॉलो कर रहा है. आपने क्या नाम है उर्दू या इंग्लिश में, हैव यू सीन एनी पोएम और सम पोएटिक वर्स, दे आर ऑलवेज रिटन इनसाइड द लाइंस. देखिए कभी कि नहीं, लाइक यू नो, आप जब ये पेज है ना आपका, इस पेज में ना यूं लाइनें लिखी जा रही हैं, ऐसा ही है कि नहीं, इसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं. अब एकदम बीच में यहां पे क्या हुआ, एक लाइन आ गई, किसकी, पोएम की कोई लाइन आ गई, या कोई पोएम आ गई, तो पोएम यूं यहां पे लिखी जाएगी या दरमियान में कहीं लिखी जाएगी, ताकि वो बाकियों से क्या हो जाए, अलग हो जाए. या इवन किसी की कही हुई कोई बात, कोटेशन, अ वर्स, ठीक है, अ पोएम, they are always written with certain indentation so that they could be distinguished, from the normal flow, from the normal lines. And as soon as the normal lines resume, तो दोबारा से क्या होगा, exactly इसी को क्या करेगा वो, नीचे की तरफ क्या करेगा वो, फॉलो करेगा, और यहां पे क्या होने लग जाएगा, वही कहानी क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी. क्लियर हो रही है मेरी बात? तो सेम गोज ओवर हियर कि ये वो जनरल फ्लो चल रहा है, ये जनरल फ्लो नहीं है, या तो ये कंडीशनल फ्लो होगा या तो ये लूप का फ्लो होगा. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? या तो ये इफ कंडीशन, केस कंडीशन, या ये जो सा है ना किसका फ्लो होगा, लूप का फ्लो होगा. मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही. तो these steps will be executed 10 number of times, and when input num हो जाएगा पहली दफा,
पहली वैल्यू सम 0 के अंदर ऐड होके सम में सेव होगी, नीचे आएगा ना। अब देखें फ्लो चार्ट में यू वर लुकिंग फॉर द कंडीशन के इज काउंट लेस देन 10, समझ आ रही कि नहीं, या इज काउंट इक्वल टू 10, यस करके आउट हो जाओ। अगर काउंट 10 के इक्वल नहीं है तो ऊपर जाओ। तो ये ऐसा नहीं है कि कंडीशन चेक करेगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी नहीं करेगा, काउंट इक्वल टू 10 यस नो भी नहीं करेगा, जस्ट यहां से ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जंप बैक करेगा टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप की तरफ। समझ आ रही है? ये अपनी मेमोरी में खुद ही होल्ड कर रहा है कि एक दफा चल गया, 2 दफा चल गया, 3 दफा चल गया, और जो भी 10 दफा चल जाएगा कुदरती तौर पे नीचे जंप कर जाएगा। ये कुदरती तौर पे क्या करेगा, नीचे जंप कर जाएगा, मतलब आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं, समझ आई मेरी बात? तो ये इस तरह से काम चलाएगा, 10 दफा इनपुट लेके आउट। इसीलिए तो कहते हैं क्या है ये, इट्स जस्ट अ काउंट बेस्ड लूप, इसमें कोई कंडीशन नहीं चेक होती, जनरल पर्पस, जनरली व्हेन यू नो द नंबर ऑफ रेपिटेशन जस्ट अप्लाई फॉर लूप। बात समझ आ रही कि नहीं? व्हेन यू नो द नंबर ऑफ रेपिटेशन जस्ट अप्लाई फॉर लूप। मेरी बात नहीं समझ आई तो बताओ, फॉर लूप आसान है मुश्किल है? अब इसका मतलब पता है क्या है, जितनी कंडीशंस के बगैर लूप्स थे सब लूप आप कर सकते हैं सूडो कोड से, यस और नो? मतलब जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं जिसमें लूप्स थे, आपने कहा ना सर ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में लूप आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कंडीशनल लूप्स की बात हो रही है। जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आपने लूप के बाहर नहीं जाना, लूप ऊपर ही जाना है बार बार, पुराने स्टेप। जैसे ना वो नंबर था ना -1 पे एंड कर दो, टेक वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, टेक पॉजिटिव वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड एंड ऑन -1। तो जब तक वो -1 नहीं एंटर कर रहा, वो बार बार किधर जाएगा, ऊपर ऊपर, फिर से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। सो इट्स नॉट अ काउंट बेस्ड लूप, इट कैन रन, उसकी पूरी जिंदगी चलता रहे, -1 एंटर ही ना करे। क्या ख्याल है? पूरी जिंदगी चलाता रहेगा उस प्रोग्राम को, जब तक बिजली मिल रही है चलाता रहे, जब तक लैपटॉप खराब नहीं होता, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स चलाता रहेगा उसको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता नहीं 10 दफा चलाना है, लूप खत्म हो जाएगा। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? ठीक है, ये खुद ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है। द इजीएस्ट प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे जो आसान लूप है वो फॉर लूप। वैसे भी दूसरे भी आसान ही है, लेकिन उन आसान से भी आसान ये वाला है। इसलिए क्या ना, ये हर काम नहीं करता, ये हर काम नहीं करता, ये कंडीशनल लूप के तौर पे काम नहीं कर सकता, ये कंडीशनल लूप के तौर पे काम नहीं कर सकता, ये जस्ट जो है ना अनकंडीशनल काउंट बेस्ड लूप पे काम कर सकता है। लेकिन वो जो दूसरे लूप है ना, इससे बड़े हैं, स्कोप वाइज इससे बड़े हैं, वो इसका काम भी कर सकते हैं, कंडीशनल काम भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? जो 2 रह गए हैं ना, वो इससे बड़े चैंपियन लूप्स हैं, वो इसका भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसका सिंटैक्स थोड़ा लंबा होता है। फिर उसमें आपको इनिशियल वैल्यू भी देनी पड़ती है, हर दफा इंक्रीमेंट भी कराना पड़ता है, पर कंडीशन लगानी पड़ती है, जैसे आप फ्लो चार्ट में लगाते थे। क्लियर हुई? फ्लो चार्ट की जो बाकायदा इंटरप्रिटेशन है वो अभी आएगी। यही काम पहले मैं जरा रिपीट को समझाता हूं, रिपीट क्या चीज है। ठीक है, ये पहला हो गया जी आपका जनरल पर्पस लूप का, लूप नंबर 1, दैट वाज कौन सा लूप, कौन सा लूप, फॉर लूप। अब आते हैं जरा कंडीशन बेस्ड लूप। कंडीशन बेस्ड लूप कौन सा वाला हुआ? रिपीट अंटिल लूप। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, फॉर, इसको ऐसे लिखा जाता है, लोग लिखते हैं ऐसे, फॉर टू नेक्स्ट। ठीक है, फॉर टू नेक्स्ट लूप। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और आप नोट करो, मैंने अंडरलाइन भी किसको किया, मैंने कहा ये क्या है, क्या कहा था मैंने, पार्ट ऑफ सिंटैक्स। किसको अंडरलाइन किया मैंने, टू को, फॉर को, और ये पार्ट ऑफ सिंटैक्स होता है, इसलिए नाम इसका क्या, फॉर टू नेक्स्ट लूप। ठीक है, नाम इसका ये। हम आसान जुबान में फॉर लूप बोलते हैं, क्या लूप बोलते हैं, फॉर लूप। आसान जुबान में इसको बोलते हैं रिपीट अंटिल लूप, इसको बोलते हैं व्हाइल, डू एंड व्हाइल। नाम है व्हाइल, डू एंड व्हाइल। बीच में कुछ चीजें मैंने खा गया हूं, जैसे यहाँ पे नहीं खा गया था, फॉर टू नेक्स्ट। ठीक है, सर उसका नाम है व्हाइल, डू एंड व्हाइल। ठीक है, और दूसरे का है रिपीट अंटिल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, चूंकि इट इज अ कंडीशनल लूप, इट विल रन फॉर कंडीशन व्हेन अ कंडीशन इज प्रोसेस्ड उधर। ठीक है,
ये इसका स्ट्रक्चर है, जनरल सिंटैक्स है। इसकी कंडीशन यहां पे चेक की जाती है, कंडीशन या कंडीशंस। ये बड़ा गौर तलब लूप है ये, ठीक है, बड़ा ही गौर तलब लूप है ये। फ्लो कहां से कहां आता है पहले आप लोग मुझे बताएं। ऊपर से टॉप टू डाउन, हर जगह ऐसे ही है। इधर भी क्या होगा, टॉप टू डाउन। वो डायरेक्टली क्या करेगा, इसके अंदर एंटर हो जाएगा। द कंडीशन इज जस्ट लाइक अ चेक पोस्ट इन अ कैंट एरिया। इट्स जस्ट लाइक अ चेक पोस्ट इन अ कैंट एरिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चेक पोस्ट क्या करती है? इट विल लेट पास थ्रू समवन एंड वुड समटाइम्स स्टॉप समवन। रिपीट की चेक पोस्ट किधर है? एंड पे है। रिपीट की चेक पोस्ट किधर है? एक दफा तो प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा कि नहीं? मतलब देयर इज नो चेक पॉइंट, इट इज जस्ट टेलिंग द स्टार्ट ऑफ द लूप। नो वन चेक्ड इट। फ्लो को किसी ने चेक ही नहीं किया कि वेदर मुझे तुम्हें अंदर लेके आना चाहिए या इधर से बाहर निकालना चाहिए, नीचे से आओ, लूप में ना घुसो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नो वन चेक द फ्लो। किसी ने फ्लो को चेक ही नहीं किया, बस डायरेक्टली फ्लो की तरह आ गया। लूप के अंदर जितने भी स्टेप्स आए लिखे हुए थे सबको क्या कर दिया उसने? एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब प्रोसेस कर दिया। और कंडीशन किधर चेक हुई? शुरू में, आखिर में? आखिर में। कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप। इसकी पहली खास बात, कंडीशन इज चेक्ड एट द, कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ लूप। अच्छा, अगर इसकी कंडीशन प्रोसेस मतलब हो जाती, मतलब चलें ये बाद में बात कर लेता हूं, ये पहले दूसरी तरफ आते हैं। एक बात फैक्ट बता दूं, फैक्ट के बाद फिर ये बात आप मुझे बता देना, फिर मेरा सवाल होगा आपसे। सेकंड पॉइंट मैं नहीं बताता, इसको मैं तीसरे पे ले जाता हूं। आई विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट सेकंड पॉइंट, बट आई विल रेफर द थर्ड पॉइंट फर्स्ट बिकॉज इट विल हेल्प यू आंसर द सेकंड पॉइंट, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट इसका ये होता है, दिस लूप विल ओनली रन, ये सिर्फ तब दोबारा लूप बनाएगा, इट विल आइटरेट या इट विल रिपीट, इट विल मेक अ लूप ओनली व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ओनली व्हेन द कंडीशन इज, रिमेंबर द डायमंड वाली चीज, नो पर क्या बनाए? लूप चलाए। था इस तरह के कि नहीं था? इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन यू। आर यू मेकिंग अ डायमंड में कंडीशन विच इज अगेन लूपिंग ऑन येस और लूपिंग ऑन नो? लाइक काउंट इक्वल टू 10, नो तो लूप बना लो। रिपीट का स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट अवे किसका स्ट्रक्चर है? रिपीट का स्ट्रक्चर है। इट विल रिपीट द प्रीवियस स्टेप्स अगेन ओनली व्हेन द कंडीशन चेक्ड एट द एंड इज फॉल्स। उर्दू में बोलता हूं, ये वाला लूप चलेगा कब? जब जो आखिर में गिवन कंडीशन है ये क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। यानी ट्रू पे क्या करेगा ये? आउट, लूप से आउट। जैसे काउंट इक्वल टू, यार ये देखो ऐसा नहीं था, यहां से फ्लो आ रहा है, सही है, फ्लो आ रहा है, काउंट इक्वल टू क्या किया आपने? काउंट प्लस 1 किया आपने, नीचे आके आपने क्या चेक कर लिया? इज काउंट इक्वल टू 10। पहले क्या था इसने? नो पे क्या चल गया? ऊपर आ गया। यस और नो? जैसे ही इसने कहा यस, किधर जा रहा है? लूप बनाने के लिए आउट ऑफ द लूप जा रहा है, आउट ऑफ द लूप जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट अवे रिफ्लेक्शन है किसकी? ये रिपीट की रिफ्लेक्शन है। किसकी? रिपीट की। तो लूप क्या करेगा? लूप विल, अंग्रेजी ऐसी हो सकती है ना, लूप विल, मैं रिपीट इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि नाम आ चुका है। आई विल यूज एन इंग्लिश सिनोनिम, आइटरेट। समझ आ रही है कि नहीं? लूप विल आइटरेट इफ द कंडीशन चेक्ड एट द बॉटम और एट द एंड इज फॉल्स। तो मैं यहां पे अंग्रेजी कहां पे बनाता हूं? मैं इस जगह को इधर से मिटाता हूं ताकि मैं रिपीट की कुछ बातें लिख सकूं इधर। लूप will iterate when the condition is false. When the condition is, अच्छा दो नाम रख सकता हूं। जो while है ना उसमें कंडीशन पहले चेक होती है, तो आई कैन कॉल इट अ प्री कंडीशन लूप। इसका नाम क्या रख दूं? पोस्ट कंडीशन लूप भी कैसे, क्या कह सकता हूं इसको मैं? I can call it a, this is a post
क्योंकि अब आपको समझ आ गई ना कंडीशन लूप की कि नहीं आई? पोस्ट कंडीशन लूप, यस और नो? ठीक है, तो आउट हो जाएगा ना। कंडीशन बनानी ही ऐसी है ना कि अगर आप चलाना चाहते हैं ना तो आपको वो नो करवानी पड़ेगी, नहीं तो मतलब ऐसे थोड़ी कि हमें जो दिल करे कंडीशन बना लो आप। अगर आप यहाँ पे आपका दिल था वैसे, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि यू वर नॉट टोल्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लूप्स, यू वर जस्ट यूजिंग वन स्ट्रक्चर, मेक अ कंडीशन, राइट यस नो एंड टेक द एरो अपवर्ड्स। सूडो कोड में ऐसे नहीं होता, फॉर एवरीथिंग यू हैव अ डिफरेंट फ्लो। तवज्जो रखें, फॉर एवरी न्यू कॉन्सेप्ट यू हैव अ डिफरेंट लॉजिक, यू हैव अ डिफरेंट सिंटैक्स, ठीक है, एंड दे आर वेरी यूजफुल इन फैक्ट, ठीक है, बिकॉज फ्लो चार्ट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग थिंग, it is just to build your logic. It is the blueprint, you know, pseudocodes, they are the blueprint, they are a prototype of all programming languages. Once you learn this, you can implement these concepts on any language, Python, Java, Pascal, Visual Basic, anywhere. Logics are all, पूरी दुनिया में logics हमेशा सेम रहती है, syntax is a little different, जैसे अंग्रेजी लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, उर्दू लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, फ्रेंच लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, चाइनीज डिफरेंट है। Once you learn Chinese, you will know how to translate everything इधर से उधर, क्या ख्याल है? ठीक है, एंड सूडो कोड एक ऐसी लैंग्वेज है ना, सब मैच करते हैं इससे, जैसे इंग्लिश और फ्रेंच मैच करती है, यू नो दिस, देयर आर सर्टेन न्यू कैरेक्टर्स इन इट। इसी तरह से पश्तो और उर्दू मैच करती है, जिसको उर्दू आती है वो अरेबिक भी पढ़ सकता है, जेर जबर ऊपर नीचे हो जाएगी बट वो नॉर्मली पढ़ सकते हैं, बिकॉज उर्दू अरेबिक के क्या है, वो अल्फाज है, वो अल्फाबेट्स एक जैसे हैं, हरूफ तहजी एक जैसे, कुछ कम कुछ ज्यादा हैं, बट जिसको अरेबिक आती है वो नेचुरली उर्दू भी क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ऑल द मीनिंग बेशक डिफरेंट हो, यानी हम यहाँ पे पाकिस्तान बोलते हैं, अरेबिक उसको पाकिस्तान बोलेंगे, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कह रहा हूँ ना कि सूडो कोड क्या है, ये एक जनरल लैंग्वेज है, बाकी सारी भी इंग्लिश में ही लिखी जाती है, बट कोई किसी को मुख्तलिफ तरीके से इनपुट लिखता है, कोई दूसरे तरीके से इनपुट लिखता है, सो वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। लाइक इट्स लाइक जस्ट आस्किंग यू टीचर, सर ए को ऐसे क्यों लिखते हैं? लिखते हैं इस तरह से, जिसने सबसे पहले ए इजाद किया उसने बताया ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे क्यों लिखते हैं, वल्ला किसी को नहीं पता बी ऐसे क्यों लिखते हैं, जिसने पहले बनाया उससे पूछे ना जाके कि बी ऐसा क्यों लिखते हैं, तो बस लिखते हैं इस तरह से। और इस लेटर की आवाज बी वो वाली की आवाज क्यों निकलती है नहीं पता, बस उन्होंने कह दिया दुनिया में इतनी आवाजें, ठीक है, उन आवाजों के लिए एक आवाज जो ब वाली होगी उसके लिए ये कैरेक्टर आपने लिखना है। सो लैंग्वेज, राइट? सो वी वुड नेवर डिबेट ऑन द सिंटैक्स थिंग। सो यहां तक बात समझ आई? बात समझ आई? आऊं अपने सवाल की तरफ। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये कितनी दफा चलेगा? मिनिमम कितनी दफा चलेगा ये? मिनिमम, मैक्सिमम तो तब तक जब तक दिल करे ना। मिनिमम, यस, एवरीवन इज राइट, मिनिमम एक दफा जरूर चलेगा ये। वजह अगर ये अंदर आया पहली दफा भी कंडीशन ट्रू होगी, आउट। बात समझ आई? एंड आई टोल्ड यू, ये लाजमी नहीं है कि ये काउंट के लिए, मैंने काउंट इसलिए बना के दिखाया क्योंकि आई टोल्ड यू हैव सीन दिस इन फ्लोचार्ट, यू हैव सीन दिस स्ट्रक्चर, बट यू हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर जस्ट फॉर रनिंग द लूप 10 टाइम्स। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फॉर छोटा लूप है, कंडीशनल लूप बड़े हैं, क्योंकि ये फॉर का भी काम कर लेते हैं, ये फॉर का भी काम कर लेते हैं, फॉर इनका काम नहीं कर सकता है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या डिटेल एंड आपका दिमाग की हाजिरी मांगता है। पता कैसे? अब मैं अगर इसको मिटाऊं, इसको मिटा दिया मैंने यहां पे क्या लिखा, लूप runs only when the condition checked at the bottom is false, loop repeats या iterates only when the condition के साथ ब्रैकेट में एस भी लगा रहा हूं, when the condition या conditions checked at the end of loop is false, जिसकी वजह से हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से बात बोल सकते हैं कि लूप कम्स एटलीस्ट वुड रन 1 टाइम। ठीक है, मतलब ऊपर से आ रहा है फ्लो, चल गया, आउट हो जाएगा। जैसे लेट्स एंटर द पॉजिटिव नंबर ओनली,
नंबर पहले ही उसने पॉजिटिव एंटर कर दिया तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे until नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलेगा यस, आउट हो जाओ, बोलेगा ना नो, नो मतलब फॉल्स, विप ऊपर ले जाएगा उसको, दोबारा ऊपर ले जाएगा, दोबारा ऊपर ले जाएगा उसको नो पे, कंडीशन ही ऐसी लगाएंगे कि नो पे ऊपर लेके जाए उसको। तो इट रन्स फॉर एटलीस्ट वन टाइम, इट रन्स एटलीस्ट वन टाइम, और मैक्सिमम जब तक उसकी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स है, ठीक है। इट रन्स एटलीस्ट वन टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोनों काम कराते हैं, कंडीशनल लूप के तौर पे भी काम करवाते हैं, सिर्फ काउंट बेस्ड के लूप पे भी काम करवाते हैं। काउंट बेस्ड का काम क्या होगा जी बच्चे, एनी क्वेश्चन? काउंट बेस्ड एग्जांपल है रिपीट की, ठीक है। काउंट बेस्ड क्या था, ये वाला काम, समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, चूंकि काउंट है ना, इसमें काउंट क्या कहता है, इनिशियल वैल्यू खुद ही बता देता है, इसमें नहीं बताता। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले काउंट इक्वल टू 0, यहां पे लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा, रिपीट, अंदर लिखने पड़ेंगे रिपीट के स्टेप्स, क्या लिखने पड़ेंगे, इनपुट नंबर, फिर क्या लिखना पड़ेगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम, और इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको, until count is equals to 10। वो आप खुद कर लें, लॉजिक इस पे नहीं है, लॉजिक आपका रिपीट समझा रहा हूं, ये देख लें, ठीक होगी बात कि नहीं? ये कब तक चलता रहेगा, बार बार देखें। काउंट को रिपीट, लूप से बाहर आपने काउंट को क्या बोला है, क्या बोला, अकल नहीं इस्तेमाल कर रहे हो सर। काउंट 0 होगी, अंदर आया, चेक ही नहीं किया, अंदर आया, इनपुट क्या किया, नम, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, हाँ नीचे आया, 1 इक्वल टू 10, नो पे क्या करेगा, दोबारा ऊपर, फिर चलता जाएगा। समझ आई? काउंट की वैल्यू जब मिसाल के तौर पे 10वीं दफा जब चलेगा, पहली दफा चल रहा था तो काउंट 1 हो गया था ना, 10वीं दफा चलेगा तो 9 + 1 10 इक्वल टू 10, आउट हो जाएगा। और यहां पे क्या निकालेगा फिर, एवरेज इक्वल टू जो भी निकालना है ना, सम डिवाइडेड बाय काउंट एंड देन आउटपुट एक्सेट्रा व्हाटएवर। गॉट इट? ये कौन सी एग्जांपल थी, काउंट बेस्ड। अगली कौन सी एग्जांपल है, कंडीशन बेस्ड। कैसे मैं यूज कर सकता हूं इसको, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एंटर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, एंटर पॉजिटिव नंबर ओनली, जैसे भी चल रहा है, रिपीट, इनपुट क्या भला बच्चों, नम, तो जो यहां पे क्या लिखा जाएगा, until num is greater than equal to 0. It is not a count based loop, it is a condition based loop, ठीक है। Now I am using it as a condition। तब तक ये क्या करता है, it will iterate। कब तक iterate करता रहेगा, कौन बताएगा? अगर ये सारी जिंदगी नेगेटिव नंबर डालता रहे, क्या कभी आउट होगा लूप से? सिर्फ कौन सी कंडीशन है जब ये लूप से बाहर निकलेगा, जब बिजली चली जाए, लैपटॉप खराब हो जाए, ये कभी भी रुकेगा नहीं। नेगेटिव नंबर सारी जिंदगी डालता रहे ना, ठीक है, दादा बन जाए डालते डालते, अब्बू मतलब उससे भी आगे चला जाए, कभी भी नहीं आगे जाने देगा ये उसको, बिकॉज स्ट्रक्चर लूप का ऐसा है, काउंट बेस्ड नहीं है ये। बात समझ आई कि नहीं आई? सब बच्चे बताएं, ठीक है। तो मुझे बताएं, एज एन एप्लीकेशन किस में ज्यादा फीचर्स हैं, कंडीशनल में है या अनकंडीशनल में? कंडीशनल के फीचर्स ड्यूल कंडीशंस पे काम करती है, ठीक है, एक कंडीशन बेस्ड भी और एक काउंट बेस्ड भी। काउंट बेस्ड हम क्यों कहते हैं कि काउंट बेस्ड ज्यादा मजे का नहीं है, पता क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एंड ये 3 एडिशनल बातें हैं, these 3 things they require some mental concentration। फॉर लूप में नो, जस्ट फर्स्ट एंड आखिरी वैल्यू लिखें, इग्नोर इनिशियलाइजेशन,
ignore incrementing, ignore condition, it will do it by itself. But अच्छा ये बात repeat until के लिए भी है और ये बात while जोन्स है ना उसमें भी ये टेंशन परेशानियां हैं, ये सेम परेशानियां उन दोनों के अंदर है कि ये काम भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। अब सोचो जरा, इफ आई टेल यू फ्यू थिंग्स, while is the opposite of repeat loop, for तो है नहीं ना कैटेगरी में, while और repeat एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये कहता है कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप, वो क्या करेगा, कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। यानी कि बैरियर किधर मिलेगा उसको, पहले पॉइंट पर, चेक पोस्ट किधर मिलेगी, पहले पॉइंट पे। ये फॉल्स पे चलता है, वो किस पे चलेगा, सिर्फ ट्रू पे चलेगा। फॉल्स पे वो क्या करेगा, while फॉल पे क्या करेगा, टर्मिनेट बोलेंगे लफ्ज, क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनेट कर जाएगा। लूप तब बनाएगा जब कंडीशन चेक्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप इज ट्रू। इट वाज, ये लूप तब कर रहा था जब कंडीशन चेक्ड एट द बॉटम इज फॉल्स, बॉटम इज फॉल्स, टॉप इज ट्रू। तो while के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा टॉप इज ट्रू। When the condition checked at the top is true, only then the loop will run. तब तक लूप रन होता रहेगा जब तक the condition checked at the top of the loop is true. It terminates on the true condition. While will terminate on false condition. Are you getting my point कि नहीं? It terminates on true condition. While will terminate on false condition. आसान है, मुश्किल है, समझिए। दूसरी बात, ये एक दफा तो चली जाता है, वजह क्या थी, चेक पोस्ट कहां पर है, वाइल की चेक पोस्ट किधर है, क्या वो एक दफा भी चल सकेगा, एटलीस्ट कितनी दफा चलेगा, इट मे नेवर रन, बिकॉज इफ द कंडीशन चेक्ड एट द बिगिनिंग इज फॉल्स इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, इट विल नॉट रन एंड इट कैन रन इनफाइनाइटली मेनी टाइम, जितनी दफा मर्जी चलाना है चलाते रहे। हाँ या ना, बताएं बच्चों, मुझे ये बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सो अब मुझे बताएं, अक्सर औकात ना एग्जाम्स में ना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो यू नो वाइल एंड रिपीट का कंपैरिजन आपसे पूछते हैं। आई हैव सीन सर्टेन क्वेश्चंस, जो बातें भी आपने मुझे जवाब दिए हैं ना, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन 3 पॉइंट्स को ना वो मुख्तलिफ जगहों में लिख के ना मैचिंग करवाता है, कौन सा पॉइंट किस लूप के साथ मैच कर रहा है। मैच द कॉलम्स वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते, उस टाइप की भी कैटेगरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, let's say write 3 differences between for loop and repeat loop and while loop। 3 नंबर हैं आपके पास और 1 मार्क एक डिफरेंस का है, दोनों बातें लिखेंगे। repeat loop checks the condition at end of the loop, it checks the condition at the top of the, this is considered as one difference, it is not 2 different points, it is considered as one difference। इस बात को समझें। अगर वो कहते हैं ना give 3 differences, so जब आप 2 पॉइंट्स लिखते हैं ना, comparative 2 points, it is considered as one difference, 1 point, not 2 different points। समझ आ रही बात है कि नहीं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो वो दोनों वर्सेस नहीं होते, जैसे दिस पॉइंट वर्सेस दिस पॉइंट, तो वर्सेस करके लाजमी बताना पड़ेगा कि इसमें ये होता है और उसमें ये होता है। सिमिलरली थर्ड के 0 मान बच्चे। हाँ, अगर आप ये काम करते हैं कि 10 दफा चलाना है और 10 दफा में नंबर भी इनपुट होने चाहिए, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, यानी ये जो नम आपने किया हुआ है इसको कॉपी पेस्ट करो, यहां पे ले आओ, किसकी जगह में ले आओ, इस जगह में ले आओ। अगर 10 दफा लूप चलाना है और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं तो आउटर लूप लगेगा 10 के लिए, आउटर लूप लगेगा किसके लिए, अगर पॉजिटिव नंबर्स चाहिए तो सिर्फ उस पॉजिटिव नंबर की एंट्री का काउंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ नम के साथ लेना देना है। वो नम को बार बार कराता रहेगा और अगले काउंट की वैल्यू 2 पे जाने नहीं देगा, उसको इवन 1 पे नहीं जाने देगा तब तक जब तक नम पॉजिटिव नहीं हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ आई? आ गई? यानी कि कहने का मतलब यह है, ये रिपीट लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, और ये बार बार क्या करता रहेगा, उसको ऊपर लेके जाता रहेगा। कब तक लेके जाता रहेगा? जब तक नंबर नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो इससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो इससे क्या हो जाएगा, आउट होगा तो नीचे फिर क्या लिखा हुआ नजर आएगा उसको, काउंट इक्वल टू, बात समझ आई?
नीचे फिर लिखा होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस, और इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखा होगा बच्चों बताओ ना, until count equal to, बात समझ आई? ये है नेस्टेड लूप। कौन सा लूप हो गया? लूप के अंदर इट इज अ नेस्टेड लूप। समझ आ रही बात ये नहीं? अब मजे की बात, आप फॉर लूप के अंदर भी रिपीट लगा सकते हैं। जैसे ये नंबर था ना, गॉट इट? वहां पे काउंट लग रहा है, इधर काउंट की टेंशन नहीं लेनी। यहां पे आपने करना है क्या? रिपीट until num is greater than equal to 0। समझ आ रही बात कि नहीं? और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इनपुट क्या लिखेंगे बच्चों? आप नोट करो, फॉर के नीचे क्या आया, रिपीट के नीचे क्या आया इसका? समझ आ रही है कि नहीं? until के नीचे क्या आया? जनरल फ्लो था ना। सिर्फ किसको इंडेंट किया मैंने? सिर्फ किसको इंडेंट किया मैंने? जो लूप के अंदर था, जो लूप के अंदर था। जिस लूप के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर जो बात लिखी होगी ना, वो इंडेंट होती रहेगी। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? इसी तरह से आप यहां पर भी फील कर सकते हैं यही चीज। इस रिपीट के नीचे क्या आया? इस रिपीट के नीचे क्या आया? until के नीचे, काउंट के नीचे सम। समझ आई? इसके साथ यहां पर क्या फॉलो किया मैंने? यहां पे इसके साथ इंडेंटेशंस फॉलो की। यस और नो? आपको साथ साथ ना मैं आपको डिजाइन भी सिखा रहा हूं कि लिखने का डिजाइन क्या है। सूडो कोड में चूंकि यू आर डूइंग इट यूजिंग योर पेन, सो यू आर फॉलोइंग इट इन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिस पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं। इट फॉलोज दीज थिंग्स बाय इटसेल्फ। ऑटो इंडेंटेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ एन आईडीई। पढ़ा है ना हमने? आईडीई का एक फीचर क्या है? ऑटो इंडेंटेशन। ऑटो इंडेंटेशन। सूडो कोड इज नॉट समथिंग आईडीई, दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग, सो वी आर गोइंग टू फॉलो दीज थिंग्स इफ वी वांट टू मेक आवर प्रोग्राम लुक लाइक अ मोर प्रो प्रोग्राम। तो प्रोफेशनल टाइप का कुछ बनाना है तो आपको ये बातें भी साथ साथ क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी। ये इवन खुद भी समझ आ जाती है यार। मुझे समझ आता है कि ये जो until है ना, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये until इट इज नॉट फॉर दिस वन। ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये until इसके लिए, ये वाला until इसके लिए नहीं है। बात समझ? नीले वाला until नीले वाले के लिए, काले वाला until काले के लिए। अब चूंकि आप लोग पेपर में नीला काला नहीं इस्तेमाल कर, यू आर यूजिंग वन पेन, सो द डिफरेंस इज क्रिएटेड यूजिंग द इंडेंटेशंस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताएं। अब इन रिपीटों के अंदर, इन लूपों के अंदर आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं, बट नो टेंशन, नो टेंशन। आप सारे के सारा 15 के 15 सवाल आप या इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? अब पता परेशानी क्या होती है? एग्जामिनर क्या कहता है? अब वो एग्जामिनर भी ना थोड़ा सा कह लें कि ये 2015 वाला पेपर नहीं है, क्यों क्या कहता है? सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब वो कहता है सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग रिपीट लूप। नाम बताएगा और अगली बात पता क्या है? एक सवाल दे देगा रिपीट में, कन्वर्ट दिस इन व्हाइल नाउ। सवाल पूरा लिख के, यानी कि यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू विल कन्वर्ट द लॉजिक इन व्हाइल लूप। देन वो आप पे टास्क छोड़ देगा। ये भी मैं सिखाऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी पता है प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने हर क्वेश्चन को जो काउंट बेस्ड है, इससे भी करना उससे भी करना है। कंडीशनल तो मजबूरन है ना, उससे ही होगा ना, लेकिन वो काउंट को भी कर सकेगा। इसलिए करना ताकि आपका हाथ क्या हो जाए, बैठ जाए उस चीज के ऊपर, आपका हाथ बैठ। कर लेंगे कि नहीं? 15 सवाल नहीं बनेंगे, आपको पता है ज्यादा सवाल बनेंगे। दूसरा सवाल, दूसरा होमवर्क, फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं ना? सारे के सारे फ्लो चार्ट्स कन्वर्ट करें इनमें, ठीक है? वो ऑब्वियसली वो वाले कन्वर्ट हो सकेंगे आपसे जो नो की कंडीशन वाले थे, कि नहीं? जो नो पे ऊपर जा रहे हैं वो हो सकेंगे, वाई जो यस पे ऊपर जा रहे हैं वो नहीं हो सकेंगे। तो उनको छोड़ देना, वो मैं अगले दिन के लिए रख लेता हूँ। रिपीट आखिर वाला क्यों नहीं समझ आया? एक मिनट। रुमान, आपका सवाल क्या है? नहीं, आप रिपीट के साथ until का ही वर्ड आएगा, फॉर के साथ नेक्स्ट का ही आएगा। दो चीजें मिक्स नहीं कर हो सकती हैं, क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर आता है। रिपीट के साथ until हमेशा आता है, ठीक है? नेक्स्ट नहीं आता। आपका सवाल?
ये मैंने किया है। आपका बात ये थी ना कि इसमें हम जिस आइडिया को कैरी कर रहे थे ना, हम कह रहे थे कि यही काम करेंगे इसमें, बट यहाँ पे क्या करेंगे कि उस बच्चे ने सवाल किया तो सवाल का जवाब मैंने दिया था कि सिर्फ 10 सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो जब आप अंदर आते हैं ना, तो ये जो नंबर होगा ये हो सकता है नेगेटिव भी एंटर हो, बट ये बार बार क्या होता रहेगा, मेक श्योर करेगा कि पॉजिटिव ही हो। अगर वो नेगेटिव एंटर करे फिर ऊपर जाएगा। कंडीशन क्या लगाइए, अंटिल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो वही पॉजिटिव होते हैं ना। अगर ये ट्रू होगी ना, 0 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर एंटर करेगा, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, यानी 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस नीचे आएगा। फिर ये प्रोसेस होगा और दोबारा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, जब तक काउंट की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। काउंट की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती। ठीक है ये बात कहना। वो प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, वो अभी नहीं A2 में बैक पढ़ेंगे उसको। ठीक है, मिक्स हो सकता है, हर चीज में अंदर मिक्स हो सकती है। किसका? नहीं, इसके साथ काउंट का ताल्लुक नहीं है ना। ये सिर्फ तब है कि बेशक वो 5, जैसे देखे ना, मैं बात नहीं करता कि आप बूढ़े भी हो जाए तब आगे नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, एंटर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। क्या ख्याल है, समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? लेट्स से आप एक काम करते हैं, एक मिनट, लेट्स मिसाल ले रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल पता कहाँ पे होती है, फाइंड द एवरेज ऑफ द एजेस, फाइंड द एवरेज ऑफ एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो अब वो आपको नहीं बोलेगा एरर चेक लगाओ, आपको खुद पता है कि एवरेज एज नेगेटिव, एज 0 भी 0 का मतलब है पैदा ही नहीं हुआ। यहां पे क्या होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। 10 लोग हैं, 10 दफा लूप चलेगा, 100 लोग हैं, यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे हम। ठीक है, लेकिन ये जरूर लगाएंगे, नम की जगह एज वाला वेरिएबल लगा लेंगे। फर्क नहीं पड़ता नम के वेरिएबल से, एज वेरिएबल अच्छा है कि आपके बगैर आपका टेस्ट कोई और भी चेक करेगा, पता लगेगा कि वेरिएबल कर क्या रहा है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? इसलिए वेरिएबल का नाम यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, अब बात समझ आई कि नहीं आई कि कुछ जगहों में नीड बन जाती है, जैसे हाइट था, जैसे वेट था, एंटर हाइट एंड वेट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। हाइट तो गलत भी एंटर कर सकता है, वेट तो गलत भी एंटर, नेगेटिव भी एंटर कर सकता है। यू विल मेक श्योर कि उसकी हाइट और वेट ठीक एंटर हो। गॉट इट? ऑल गुड? कोई सवाल? ठीक है, तो आपका होमवर्क अभी अच्छा खासा होमवर्क है और वेरी गुड होमवर्क कि आपने ऑल काउंट बेस्ड लूप आपने फॉर से और रिपीट से भी करने हैं, और कंडीशन बेस्ड लूप सिर्फ रिपीट से करने हैं, और जो आपके फ्लो चार्ट्स उन सारों को भी आपने कन्वर्ट करना है सूडो कोड में। ठीक है, ऑल फ्लो चार्ट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इन सूडो कोड। सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।